हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड जेई मेंस की पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेशन अगर सिस्टमेटिकली कंटिन्यू करते हो तो मैं लगभग हर एक टॉपिक के सफिशिएंट मात्रा में क्वेश्चन हम आप इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको प्रैक्टिस करने के बाद जेई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट में भी हेल्प करेगा और नीट के बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी पैटर्न का क्वेश्चन नीट में भी आएगा। बहुत ज्यादा चेंज नहीं रहेगा। जो बहुत लेंदी क्वेश्चन है वो नीट वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दोनों बच्चों के लिए बहुत हेल्प ठीक है, तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, द टॉर्सनल कांस्टेंट इज मूविंग इन द कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज डायमेंशन दिस। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो है ये डायग्राम होता है। डायग्राम इसीलिए मैंने बना दिया हूं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, इस तरीके से होता है। इस फिगर में अगर क्लियर देख रहे हो तो ऐसे समझ सकते हो ना। तो ये किस फंडे पे काम करता है कि किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क जो लगता है टाउ इक्वल टू लगता है NIA/B साइन थीटा, तो साइन 91 हो जाएगा और टाउ की वैल्यू C थीटा आएगा। इसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होगा, दोनों तभी तो इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल हो जाएगा, तो C थीटा की वैल्यू हो जाएगा NIA/B। ठीक है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा को इंक्रीज करोगे तो I हमारा इंक्रीज होगा, यानी एंगल ऑफ जो ट्विस्टिंग होगा वही हमारा करंट मेजर करेगा। फिलहाल हमें पहले वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट यही समझा देता हूं। फर्स्ट वाले पॉइंट में यही तो बोला है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। इसका डायमेंशन टॉर्क के डायमेंशन, और टॉर्क का डायमेंशन होता कितना है mL²T⁻²। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा मैं बोल रहा है, इंक्रीज द करेंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरी द इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। करेंट सेंसिटिविटी IS होता है, ये होता है θ/I, ये हो जाएगा NAB/C हो जाएगा। समझे? वोल्टेज सेंसिटिविटी θ/IR होता है, ये हो जाएगा NAB/CR। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो IS/VS, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IS/R। ये करंट सेंसिटिविटी है, ये रेजिस्टेंस है। ये भी R पे डिपेंड कर N पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉइल पे, ये भी नंबर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। समझे कि नहीं? इसमें तो फिलहाल ये पूछा है, इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी नेसेसरीली इंक्रीज द वोल्टेज। जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये I में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो R में भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा, क्योंकि I जो है हमारा करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। करंट सेंसिटिविटी तो रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। ध्यान से समझना है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मुझे बताना है। देखो, ये गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है। N लार्ज ले सकते हैं, A लार्ज ले सकते हैं, B लार्ज ले सकते हैं, C स्मॉल लेंगे गैल्वेनोमीटर की गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी में, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखे रहना, A कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट बिकॉज अदरवाइज द साइज ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज। B कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे हम लोग, उतना ही ज्यादा B की वैल्यू इंक्रीज होगा। A का साइज इसलिए नहीं इंक्रीज करेंगे, गैल्वेनोमीटर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी बेसिकली ये बेसिक थ्योरी का है, तो इसे आप ध्यान में रखे रहिएगा। इंक्रीज द करेंट सेंसिटिविटी मे नॉट बी इंक्रीज नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। उसके बाद चलेंगे, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स द वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल। समझे? तो नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है हमारा ये है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो R भी बढ़ेगा, क्योंकि ये भी R भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है और ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको बढ़ाने से N बढ़ाओगे तो इसमें भी N बढ़ेगा, R का भी, तो दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा है कि डबल हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ध्यान से समझना, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, N बढ़ाओगे तो R भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, ये N टाइम्स होगा, ये भी N टाइम्स होगा, इसको डबल करोगे ये भी डबल हो जाएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंट्रोड्यूस द शंट रेजिस्टेंस लार्ज वैल्यू पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। कह रहा है गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए
संट ऐड करते हैं पैरेलल में, लेकिन लार्ज नहीं लो, तो ये भी गलत हो गया हमारा। करेंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स ऑफ द कॉइल। करेंट सेंसिटिविटी जो है एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट है। एक तो सीधे सीधे आ गया टॉर्सनल कांस्टेंट टॉर्क इक्वल हो जाएगा, नहीं अभी अभी बताया कि टाउ इक्वल टू सी थीटा होता है, और टाउ ये थीटा का तो होता नहीं है, तो इसका डायमेंशन टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, और टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, यानी डी का फर्स्ट से मैच कर गया। डी का फर्स्ट सिर्फ फोर्थ में मैच कर रहा, तो डायरेक्ट टिक करो आंसर, ज्यादा माथापच्ची नहीं करो। तो नीट का पेपर देने जा रहे हो या जेई का पेपर जो बच्चे नहीं देते हैं, उनको ये बात का ध्यान रख के देते हैं, वो बढ़िया स्कोर करते हैं, समझे कि नहीं। 20 मिली एम्पियर करेंट फ्लो ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इफ द मैक्सिमम करेंट 3 एम्पियर मेजर यूजिंग द गैल्वेनोमीटर द रेजिस्टेंस शंट। देखो हमारे पास ये बोल रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन में कितना करंट मेजर कर रहा है, 20 मिली एम्पियर है ना, बोलो जी, और ये 30 ओम का है। यहाँ पे हमने शंट ऐड कर दिया, पूछ रहा कितना शंट ऐड करे कि ये मेन करंट कितना रीड कर ले, 3 एम्पियर, ठीक है। इसमें करंट कितना जाएगा हमारा, 3 माइनस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो डायरेक्ट लगा सकते हो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एस इक्वल टू 3 माइनस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एस, नहीं निकल जाएगा। तो एस की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू, ये आई इंटू आर करना था, तो ये कितना था 30 ना, आप सुधार 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू रजिस्टेंस 30 है, करंट इसमें कितना जाएगा 3 माइनस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू शंट, यही ना। तो एस की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 30, मतलब 3 माइनस 0.02 इतना आएगा, नहीं 2 पॉइंट, ऊपर कितना आ रहा है हमारा 60 इंटू 10 की पावर माइनस 3, नीचे कितना आया 2.98, ऊपर कितना आ गया, अगर डेसिमल लगा देंगे तो 0.6, यही ना, डिवाइडेड बाई 2.98, यही आएगा, बोलो। तो 30 बनाना था, कंपेयर करें, अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये है हमारा 30/x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा 2.98 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 0.6, इसका डेसिमल हटा दो, इसका डेसिमल हटा दो, और इसका जीरो ले लो, तो ऊपर आ गया 298, 3 डिवाइडेड बाई 6, इससे कटेगा तो 2, इससे कटेगा तो 149 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये आ गया थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, नहीं समझे। ये बोल रहा था करेंट 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए स्क्वायर लूप और साइड 1/2 मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट बी, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप विल बी p इंटू 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला वेयर द p इज। तो इसमें मैंने बताया कि फॉर्मूले के तो नोट्स जरूर बनाओ ना, है कि नहीं। मैंने कहा कि इसको एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद रखो, ये हमारा अल्फा होता है, ये हमारा बीटा होता है, ये करंट जाता है, यहाँ से r डिस्टेंस पे b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर निकालोगे तो ऐसे निकालते थे हम लोग, डायरेक्शन अंदर की ओर होगा क्रॉस, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। हाँ ये हो जाएगा। अब इसमें क्या दे दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर दिया है, तो ऐसे कितने टुकड़े बनाओगे पहले समझो। करंट का डायरेक्शन मान लो ऐसे फ्लो करा दो, तो यहाँ पर ऐसे बना लोगे एक का, यहाँ ऊपर से निकालोगे अंदर की ओर, ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो अंदर की ओर, यहाँ से निकालोगे अंदर की ओर, यहाँ से निकालोगे, यानी चारों वायर की वजह से, स्क्वायर के चारों साइड की चारों वायर की वजह से अंदर लगेगा, क्या लगेगा, अंदर लगेगा। और यहाँ पे एंगल अगर समझोगे तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, ठीक है, इसे अभी फिलहाल के लिए आर मान लो। तो ये बी का फॉर्मूला एक की वजह से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, बोलो जी, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2/√2, नहीं हो जाएगा।
डायरेक्ट अब लिखता हूँ, लिखो। अगर बी नेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4b1 हो जाएगा, सबका सेम है तो ऐड ही होगा। ये हो जाएगा 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7। करेंट की वैल्यू 5, आर की वैल्यू यही निकाल लो फिर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा जी, अगर इसे निकालोगे, ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा, ये वाला डिस्टेंस तो पता ही है ना, ये वाला हाफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ज्योमेट्री ही लगा लो, ज़्यादा बढ़िया है। ये है 45, हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इसे यार मानो। ये हो जाएगा 1/√2 का हाफ, तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 1/√2 तो टोटल है, हाफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1045, लगा दे 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/2√2 डिवाइडेड बाई आर। 1045 1 होता है तो आर की वैल्यू 1/2√2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो। ये आ गया 1/2√2, साइन 45 1/√2 1/√2, ठीक है। तो 2/√2 नहीं आएगा, 2/√2। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, √2 से √2 कट जाएगा, है ना। 5 2 जा 10 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया, 8 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 10 में से ये 10⁻⁻6 है तो 10⁻⁻7 है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी ये आ गया हमारा 8 इंटू 10⁻⁻6, कंपेयर करेंगे तो 8 आएगा। यही करे। असर्शन रीजन का एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द स्ट्रेट पाथ। अच्छा, स्ट्रेट पाथ में जाएगा तो एंगल तो जीरो हो जाएगा ना जी। एफ की वैल्यू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। सेम डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्टेन रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, मूविंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द स्ट्रेट लाइन, यानी एंगल जीरो हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ अ फील्ड इन दैट रीजन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रॉन। सही बात है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को उसी डायरेक्शन में फेंकते हो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, नहीं, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसी की वजह से तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि कोई फोर्स लग नहीं रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी और पाथ तो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। इस क्वेश्चन में नीट में भी आ चुका है, बस इतना फील करा रहा है कि देखो नीट के डायरेक्ट सवाल इसमें यूज हो जाएंगे। ये कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए, वेयर इज अ करंट एसटीडी इज करंट आई, द करंट आई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ध्यान देना, क्रॉस सेक्शन। प्लॉट द ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर, समझे। तो कंडक्टर के वायर के अंदर क्या होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर निकालते हैं वायर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो, यही तो आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाहर आता है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला भी याद रखना, फॉर्मूले पे भी सवाल आता है। अगर सपोज दैट भूल जाओ तो कैसे डिराइव करोगे? बोलो जी। सपोज दैट भूल जाते हो, जैसे मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। बोलो, अगर सपोज दैट बाहर निकालना है आपको तो पूरा ढक लो इसे, क्लोज इंटीग्रल लगा लो, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। नहीं, बाहर का निकाल रहा हूं, तो बाहर का निकालोगे तो बी डॉट डी एल, बी कॉन्स्टेंट है, पूरा पेरीमीटर इसका कितना आर डिस्टेंस है, तो 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, तो आउटसाइड हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नहीं आया? अगर इसके अंदर निकालना हो तो अंदर ऐसे लेंगे, तो इसमें कितना करंट जा रहा है पता तो है नहीं, तो इसे भी वैसे ही लगाना, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, चलेगा? बोलो जी। अब ये हो जाएगा b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, यही होगा। बोलो, अब आई डैश कैसे है, टोटल सर्किल, ये एरिया पूरा लो, पाई कैपिटल आर मान लो रेडियस, पाई आर स्क्वायर है तो करंट आई फ्लो हो रहा था, तो 1 में कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा। तो अगर हम
पाई स्मॉल आर स्क्वायर में चेक करेंगे तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो आई डैश को रिप्लेस कर लो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, एक स्मॉल आर से एक आर कट गया तो ये बी इंटू 2 पाई हुआ, समझे, उधर डिवाइड कर दो तो b की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो बोलो जी। तो यहाँ b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, नहीं समझे क्या? फॉर्मूला भी रटे रहना, अगली बार न्यूमेरिकल कहो पूछ ले, ठीक है। ये टाइटली वाउंड द सोलेनॉइड कैरीज अ करंट 1.5 एम्पियर, आई की वैल्यू दिया है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इनसाइड द इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड कितना है 75 नैनो सेकेंड, द नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर सोलेनाइड्स, ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ, यानी बाकी वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू कितना होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, और बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई रखना है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू, बी के जगह क्या रखना है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। टाइम पीरियड कितना दिया है 75 नैनो सेकेंड, मतलब 10 की पावर -9, 2 पाई को रहने दो, मास इसमें कितना दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। चार्ज कितना दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू यही रख लो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन तो निकालना है, आई कितना दिया था जी, एन आई दिया है हमारा 1.5, एन तो बनाना है तो एन को इधर ले आएंगे, बाकी इधर चला जाएगा, इसे कट पेट करेंगे कितना आएगा, इससे कट करोगे तो ये 2 से कट गया, और 2 और 1.5 3 नहीं हो गया, हाँ 2 और 1.5 3 हो गया, 3 हो गया, तो इसे कट करोगे तो अच्छा एक बार लिख लो 75 इंटू 10 की पावर -9, मैं जितना फास्ट करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ इससे फास्ट आपको प्रयास करना होगा, 9 इंटू 10 की पावर -31, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये 2 इंटू 1.53 इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन, 3 से कट करे तो ये कट गया हमारा, इसको कट करोगे तो ये 25 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बोलो जी, यानी वैल्यू इजी ही आ रहा है कोई, तो एन को इधर लाओ, ये हो जाएगा 10 की पावर -31, नीचे कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -7, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 25 इंटू 10 की पावर -9 नहीं होगा, बोलो जी, ये डिवाइड करके बताओगे कितना आएगा, मैं डिवीजन थोड़ा इधर बताता हूँ, इसको कर लो 16 को 4 इंटू 4 कर लो, तो 4 इंटू 25 कितना हो गया 100 नहीं हो गया, इसे लिख सकते हो 10 की पावर -31, ये कितना हो गया 10 की पावर -20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 10 की पावर -20, इसका डेसिमल हटाने में इसके माइनस ले लिया, और ये 4 इंटू 4 तो 25 4 जा 100, तो एक 100 हो गया, एक 4 अभी बचा है, ठीक है, एक 4 बचा है, 10 की पावर -7 को एज इट इज ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, और 10 की पावर -9 को भी ऐसे रहने दीजिए, 100 ऊपर एक कर लीजिए, 100 एक नीचे कर लीजिए, कर सकते हैं, 4 से कट करेंगे तो ये 25 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 25 इंटू 10 की पावर, इतना तो एडिशन सीखना ही पड़ेगा, माइनस का 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 प्लस का 7 प्लस का 9 और 100 और 100 कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, तो ऊपर गया माइनस का 4, बताओगे कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो 5 हो गया, 7 5 12, इसके साथ 12 हो गया, ठीक है, और 12 और 20 32 तो 10 250 आएगा, कितना आएगा 250 आ रहा है हमारा, ठीक है, आया कितना 250, ठीक है। ये कह रहा है कि हमारा बार मैग्नेट टोटल लेंथ कितना दिया है 2L, 20 यूनिट्स, द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस D 10 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द magnet, if the relative uncertainty of the length 0.1%, then uncertainty in the magnetic field at a point P, तो पहले बात तो B पे फॉर्मूला बताओ, ये याद किए हैं,
बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाई r की पावर 3 नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट हटा लो तो बी में डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100, ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर डिवाइड बाई आर इंटू 100। इसमें कितना है 1% दिया है तो 3% मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 3% यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझे कि नहीं? अब ये पूरा बाई मेथड अगर आप जानते रहोगे तो आराम से कर लोगे। इसमें क्या पूछा है देखो, ये कह रहा है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो भाई, समझे कि नहीं? तो एक चीज ध्यान रखे रहना, क्या ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी इस तरीके से कोई भी सर्कुलर आर्क ले लेते, इसमें मान लो करंट फ्लो होता है थीटा, तो इसमें बी का फॉर्मूला कितना बताए थे? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, नहीं बताए थे? हाँ, सिंपल लगा लेंगे। अब आओ यहाँ पे तो एंगल भी पता चल जा रहा, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसकी वजह से अगर हम करंट निकालेंगे हम लोग तो इनसाइड होगा, नंबर 1। इसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पर इनसाइड होगा। ओ पे निकालना है। इन इनफाइनाइट वायर सर्कुलर बेंड्स ए कैरिंग अ करंट आई सोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन इज गिवन बाई, हाँ इसकी वजह से निकालोगे तो ये इनसाइड आएगा, ठीक है, और इसकी वजह से निकालोगे तो ये यहीं से पास हो रहा था, इसकी वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये सर्किल की वजह से निकालेंगे हम, इसे 2 मान लेते हैं, तो इस सर्किल की वजह से भी अंदर ही आएगा, क्या होगा, अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कभी ये भी ध्यान रखना, इसीलिए मैं इसको इधर ही बताता हूँ। अभी मैंने ऐसे बताया, ये अल्फा था, ये बीटा था। मैंने बताया करंट कैरिंग कायर आर डिस्टेंस पे यहाँ बी निकालोगे तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा निकाला, ठीक। इसी वायर को मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पर अगर हमें निकालना है करंट ऐसे जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो बी का फॉर्मूला निकालोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होगा। एक इधर वाला एंगल 0 हो गया, देखो इधर वाला एंगल ही नहीं है, तो ये साइन 0 हो गया, ऊपर वाला 90 हो गया, साइन 90, समझे। ये कितना हो गया 1, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, समझे कि नहीं? एक्चुअल में भूलने की एबिलिटी सबकी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी करके जाओ कि एग्जाम में अगर बाई चांस भूलते हो तो तुरंत कर लो, समझे। बोलो, और इस एंगल के बारे में समझ लो। ये टोटल एंगल कितना आएगा हमारा, बोलो। पाई बाई टू जोड़ लो, कितना आएगा, 3 पाई बाई, हो गया काम अपना। डायरेक्ट सर्किल वाला क्या निकालोगे, दोनों को एड ही करना है, बी इक्वल टू B1 प्लस B2, पहले इसी का कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर होगा, आर मतलब ए, ठीक है। सर्किल वाला निकालोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, बोलो जी, और 4 पाई आर, आर मतलब ए, और उसके बाद 3 पाई बाई 2, नहीं समझे क्या? दोनों का डायरेक्शन अंदर है, आई की वैल्यू, अच्छा आई की टर्म ही पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, ये तो कॉमन ले रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए को कॉमन लिया है, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 3 पाई बाई 2। ऐसा भी कोई आंसर है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए 3 पाई बाई 2, हाँ सेकेंड वाला करेक्ट हो गया, सिंपल है ना। ये बोला है कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन radius A carrying a steady current I. The current is uniformly distributed across the cross section. The distance from the center of the wire's cross section at which the magnetic field inside the wire and outside the wire is half of the maximum and possible of the magnetic field anywhere. अंदर कितना होता है हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, देखो स्मॉल लिख दिया हूँ, देख रहे हो, कैपिटल आर स्क्वायर है, क्या है, समझे। अब इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखो, वैसे फिगर से भी समझ सकते हो। फिगर कैसे बनता है, यहाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल रहा है, जरा देख के बताना, यही तो मिल रहा है सरफेस पे, और सरफेस पे होगा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए नहीं हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर, क्यों, कोई दिक्कत है? देखो सवाल थोड़ा सा बदला तो ऐसा लग रहा है क्या ही पूछ लिया, समझे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती रहती है ना।
सोचो, अगर ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग है, कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है, इसकी रेडियस मैं क्या मान लेता हूँ ए, इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। ग्राफ इसलिए बना दे रहा कि आप समझ जाओ, यहाँ पे आर की वैल्यू कितना ले रहा हूँ, ये बी की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, तो यही मैक्सिमम होगा। इस बात से सहमत हो, बोलो जी। हाँ, इस मैक्सिमम वैल्यू को इनसाइड और आउटसाइड अगर बराबर कर दे, इसका हाफ कर लेते बराबर, उस समय कह रहा कहाँ पर ऐसा होगा, कह रहा है यहाँ पर अंदर और यहाँ पर बाहर, ऐसा कौन सा डिस्टेंस लूं कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसका हाफ हो जाए। तो यहाँ कहीं होगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, एक यहाँ कहीं पॉइंट होगा, एक यहाँ कहीं पॉइंट होगा। सहमत हो मेरी बात से? ठीक है, मतलब समझे नहीं, इसका हाफ यहाँ मिलेगा ना, इसका हाफ यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, तो कर लो। इनसाइड अगर करते हैं, बोलो, तो इनसाइड का फॉर्मूला बताओगे, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई ए का हाफ करोगे तो हाफ मतलब 1/2। अंदर वाला अभी अभी बताया था, म्यू नॉट आई बोलोगे 2 पाई ए स्क्वायर, यही तो था। कैपिटल ए मान ही रहा है तो क्या करें हम, ठीक है। बोलो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई पूरा पूरा खत्म। ये लिखो 1/2a इक्वल टू आर अपॉन ए स्क्वायर, ए नीचे होगा ना जी, 1/2a इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, एक ए कट गया, नहीं कटा? और यहाँ का जो है हमारा कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू a/2, इक्वल करो बाहर वाला, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए इंटू 1/2, इसका हाफ बाहर वाले की इक्वल करो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ही होगा ना। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट ए कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, आर इक्वल टू 2a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो 1/2a बचेगा, 1/r क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आर की वैल्यू, यानी कहां से कहां तक होगा जी, a/2 से होगा, और दूसरा कहां होगा, 2a पे होगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? मतलब देख रहे हो सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर आर की किस वैल्यू पे इसका हाफ मिलेगा, और बाहर आर के किस वैल्यू पे हाफ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना भाई। तो मैंने हाफ करके इक्वल कर दिया, आर अपने आप आ जाएगा। नहीं समझे? किसने पूछा है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मोमेंट, जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते सब आ गया। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पता है ना, फाई इक्वल टू बी ए होता है, क्यों? जो जो ऐसे छोटे से, मान लो मैं फ्लक्स का बताता हूँ, बी इंटू ए, इसका तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, वेबर पे कहीं नहीं लिखा है ना, लिखा है, बहुत सही। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, होता है। तो एक चीज मिल गया हमें, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका सेकेंड मैच किया, देखना जरा सेकेंड कहीं मैच कर रहा है, सेकेंड इसमें मैच कर रहा है, सी का सेकेंड एक ही में मैच कर रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया, टिक करो, आगे बढ़ो, नहीं समझे? ये कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द 200 टर्न सोलेनाइड्स, ऐसा सोलेनाइड्स है ना, 10 सेंटीमीटर मैग्नेट ना दिया टेस्ला, द सोलेनाइड्स कैरीज अ करंट दिस एंड द लेंथ ऑफ सोलेनाइड्स। तो बेसिक फॉर्मूला लगा दो, क्या बी की वैल्यू क्या लगाओगे, म्यू नॉट एन आई लगाओगे, है ना। बी नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है, इसको लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है आई, ये बी हो गया। क्या क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 200 टर्न सोलेनाइड्स 10 सेंटीमीटर, इतना टेस्ला, बी ऑलरेडी दिया है 2.9 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। बोलो जी, म्यू नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होगा ना, बोलो। और एन कितने टर्न्स दिया है, 200 टर्न्स दिया है, बोलो। और डिवाइडेड बाई एल, एल कितना है हमारा, निकालना है ना, बोलो। आई कितना है, 0.29, 0.29, एल निकालना है तो डायरेक्ट इसे इधर लाओ ना, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं? हाँ, ये बढ़िया है। इसको एक काम करो, इसे लिख सकते हैं 2.9 इंटू 10 की पावर -1, तो ये 2.9 2.9 कट गया, नहीं कटा? हाँ, इससे अगर कट करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, नहीं आ जाएगा?
इसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 4 पाई, एक बार लिख लेता हूँ, 10 की पावर -3 इंटू 200 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई एल। एल को इधर ले आ लो, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओगे? ये 200 है ना, तो 10 की पावर -3 से खत्म हो जाएगा, तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, ये आएगा 8 पाई इंटू 10 की पावर -2, समझे? ये मीटर में आया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 पाई सेंटीमीटर, नहीं लिख सकते हैं? बोलो जी। यहाँ पाई सेंटीमीटर लिखा है, 8 पाई, तो यहाँ 8 बस लिखना, पाई खुद लिखा है, तो आंसर कितना होगा 8।